Once again, you are welcome in my new class. Today we are going to read lesson number 13 and the name of this lesson is Mother Earth. तो सभी का मेरे इस क्लास में स्वागत है एक बार फिर से। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेसन नंबर 13 और इस लेसन का क्या नाम है? मदर अर्थ। तो सभी अपनी बुक्स को ओपन कर लो। पहले हम इस लेसन को रीड करेंगे, फिर इस लेसन में जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स आए हैं उसको नोट करेंगे और लास्ट में पूरे लेसन की हिंदी मीनिंग को समझेंगे। अपनी अपनी बुक को ओपन करो और मैं रीडिंग करूंगा और आप लोग अपने अपनी बुक में बहुत ध्यान से देखोगे। ठीक है, जो पहली बार इस चैनल पे आया है, जो पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहा है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे कि आने वाले जितने भी मेरे वीडियोज हैं उसका नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। चलो शुरू करते हैं। आप लोगों की बुक ओपन हो गई होगी और यहाँ पर रीडिंग करते हैं। ध्यान से देखना अपने बुक में। मदर अर्थ, मदर अर्थ। द अर्थ इज माई मदर, शी इज गुड टू मी, शी गिव्स मी everything that I ever need. Food on the table, the clothes I wear, the sun and the water and the cool fresh air, the great provider for me and you. Her ways are gentle, her life is strong, living in tune like a beautiful song. The earth is my mother and my best friend too, the great provider for me and you. The earth is my mother, she is good to me. ओके, अब थोड़ा सा जल्दी से पढ़ेंगे, एक बार फिर से रिवीजन कर लो। जो भी वर्ड मिस हो गया हो, ना समझ में आया हो, तो अब की पढ़ने जा रहे हैं। थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे और ध्यान से देखना। ठीक, मदर अर्थ। द अर्थ इज माई मदर, शी इज गुड टू मी, शी गिव्स मी एवरीथिंग दैट आई एवर नीड, फूड ऑन द टेबल, द क्लोथ्स आई wear, the sun and the water and the cool fresh air, the great provider for me and you. Her ways are gentle, her life is strong, living in tune like a beautiful song. The earth is my mother and my best friend too, the great provider for me and you. The earth is my mother, she is good to me. समझ में आया? ओके, जिसको ना क्लियर हुआ हो एक बार वीडियो को रिपीट करके देख लेगा तो समझ में आ जाएगा। और जितने भी इस लेसन को जितनी बार पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपको क्लियर होगा। तो कम से कम 2 या 3 बार लेसन को रीड जरूर करना। ओके, चलो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस लेसन में जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स आए हैं उसको नोट डाउन करते हैं। ओके, अपनी कॉपी और पेन को निकाल लो, तैयार कर लो। हम लोग नोट करेंगे वर्ड मीनिंग।
मीनिंग नोट करेंगे लेसन नंबर 13 का। मदर अर्थ, ऊपर हेडिंग डाल दो आप सभी, वर्ड प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग, वर्ड प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग। नोट कर लिया, हेडिंग डाल दिया। अब हम लोग नोट करेंगे पहला वर्ड अर्थ, EARTH, EARTH, अर्थ। अर्थ मीन्स पृथ्वी। पहले भी पढ़े होंगे इस वर्ड को और सभी को पता भी होगा। जिसको नहीं पता वो नोट कर ले, जिसको पता है वो छोड़ दे। ओके, अर्थ मीन्स पृथ्वी। नेक्स्ट गिव्स, GIVES, गिव्स मीन्स देती है, GIVES। गिव मीन्स होता है देना, GIVE, गिव मीन्स होता है देना। क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, वर्ड है, इसलिए यहाँ पर एस लगा दिया गया है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देती है। ठीक, नेक्स्ट वर्ड एवरीथिंग, EVERY, THING, एवरीथिंग सब कुछ, EVERYTHING, एवरीथिंग, एवरीथिंग मीन्स सब कुछ। नेक्स्ट वर्ड एवर, EVER, EVER, एवर, एवर मीन्स कभी, कभी। नेक्स्ट नीड, NEED, नीड, NEED, नीड, नीड मीन्स जरूरत या आवश्यकता। यहाँ पर आवश्यकता भी लिख सकते हैं, आवश्यकता, आवश्यकता, जरूरत या आवश्यकता। नीड मीन्स जरूरत या आवश्यकता। नेक्स्ट वर्ड फूड, पता है, फूड मीन्स तो पता ही होगा। फूड मीन्स क्या होता है, भोजन, FOOD, फूड, फूड मीन्स भोजन, FOOD, फूड, फूड मीन्स भोजन। ओके, क्लोथ, ये भी पता होगा, CLOTH, क्लोथ, क्लोथ मीन्स कपड़ा होता है। ठीक, CLOTH, क्लोथ, क्लोथ मीन्स कपड़ा जो हम लोग पहनते हैं। नेक्स्ट वर्ड है WEAR, वियर, WEAR, वियर, वियर मीन्स पहनना। कूल, COOL, कूल, COOL, कूल, कूल मीन्स ठंडा। आगे फ्रेश, FRESH, FRESH, फ्रेश, फ्रेश मीन्स ताजी। एयर, AIR, एयर, एयर मीन्स हवा, एयर मीन्स हवा। ग्रेट, GREAT, ग्रेट, ग्रेट मीन्स महान, महान भी होता है और बहुत बड़ा भी होता है, बहुत बड़ा। कहीं कहीं बहुत बड़े के उसमें यूज होता है, नहीं तो हमेशा महान होता है। ठीक, ग्रेट मीन्स महान, GREAT, ग्रेट मीन्स महान। नेक्स्ट वर्ड है प्रोवाइडर, PROVIDER, PROVIDER, प्रोवाइडर, प्रोवाइडर मीन्स उपलब्ध कराने वाला, देने वाला, प्रोवाइडर मीन्स देने वाला, देने वाला भी लिख सकते हैं, देने वाला या वाली, देने वाली। यहाँ पे पृथ्वी से रिलेटेड है तो ये देने वाली हो जाएगा, या उपलब्ध कराना, दोनों सही है, उपलब्ध कराने वाला। प्रोवाइडर, PROVIDER, प्रोवाइडर मीन्स देने वाली या उपलब्ध कराने वाली।
वेज, WAYS, वेज, वेज मीन्स रास्ते, WAYS, वेज, वेज मीन्स रास्ते। तरीके, तरीका भी हो सकता है, तरीका, तरीके, एस लगा हुआ है इसलिए तरीके हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वर्ड जेंटल, GENTLE, जेंटल, जेंटल मीन्स सज्जन या कोमल, GENTLE, जेंटल, जेंटल मीन्स सज्जन या कोमल। नेक्स्ट लाइफ, LIFE, लाइफ, ये तो पता है इसको। LIFE, लाइफ, लाइफ मीन्स जीवन। स्ट्रॉन्ग, STRONG, STRONG, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत, ठीक, मजबूत भी होता है, ताकतवर भी लिख सकते हैं इसको, ताकतवर, जहां जहां जैसे यूज हो इस तरह से। मजबूत, लिविंग, LIVING, लिविंग, लिविंग, LIVING, लिविंग, लिविंग मीन्स जीवित। ट्यून, TUNE, ट्यून, ट्यून मीन्स तराना या धुन, धुन भी कहते हैं, संगीत में जो धुन होता है उसको ट्यून कहते हैं। ट्यून मीन्स तराना या धुन। ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मीन्स बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नेक्स्ट सॉन्ग, SONG, सॉन्ग, सॉन्ग मीन्स गीत, SONG, सॉन्ग, सॉन्ग मीन्स गीत या गाना। बेस्ट, BEST, बेस्ट, BEST, बेस्ट, बेस्ट मीन्स सबसे अच्छा, सबसे अच्छा। फॉर, FOR, फॉर मीन्स के लिए, FOR, फॉर मीन्स के लिए, किसी के लिए का अगर यूज हो कहीं पर तो फॉर का यूज करेंगे, किसी के लिए के संदर्भ में अगर आएगा तो फॉर, फॉर यू तुम्हारे लिए, फॉर मी मेरे लिए, ठीक है। फॉर द फादर पिताजी के लिए, फॉर द मदर माता जी के लिए, फॉर माई सिस्टर मेरी बहन के लिए, फॉर माई ब्रदर मेरे भाई के लिए। लाइक, नेक्स्ट वर्ड लाइक, LIKE, लाइक, लाइक मीन्स समान, समान, सामान नहीं, समान, किसी के समान कोई चीज होती है, उसकी तरह से कोई चीज होती है तो वहां पर लाइक का प्रयोग करते हैं, ठीक है। लाइक मीन्स समान, LIKE, लाइक, लाइक मीन्स समान। तो ये वर्ड मीनिंग थे जो लेसन नंबर 13 का था, वो मैंने नोट करा दिया है। अब आप लोग फिर से अपनी अपनी बुक को ओपन करो जिससे कि हम लोग इस लेसन की हिंदी को समझेंगे। इस वर्ड मीनिंग को याद भी करना, याद जरूर कर लेना। ओके, अब धीरे धीरे आपके चैप्टर्स सब खत्म होने वाले हैं, 2 3 4 चैप्टर और बचे हुए हैं क्लास 5 के लिए, तो अच्छे से याद कर लो ताकि अगले क्लासेस में आपको इसका यूज हो सके। अच्छे से आपको अगली क्लासेस जितनी बुक मिलेगी उसको आप अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। चलो अपनी बुक एक बार फिर से ओपन करो, हम लोग पढ़ेंगे इस लेसन की हिंदी। अपनी अपनी बुक को ओपन करो, ओपन कर लिया। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेसन नंबर 13, मदर अर्थ की हिंदी मीनिंग। क्लियर, वर्ड मीनिंग जरूर याद कर लेना, वर्ड मीनिंग अगर नहीं याद होगी तो लेसन को समझने में बहुत प्रॉब्लम होगी, वर्ड मीनिंग याद होना चाहिए।
अभी तो हम पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है, जल्दी से पढ़ लो, लेकिन बाद में अपने आप से जब लेसन पढ़ोगे तो वर्ड मीनिंग ही काम आएगा। वर्ड मीनिंग अगर नहीं होगा तो इस लेसन को समझने में बहुत प्रॉब्लम होगी। ओके, चलो शुरू करते हैं। मदर अर्थ। मदर अर्थ। अर्थ मीन्स क्या होता है? पृथ्वी। ये हम लोगों ने नोट किया अभी। अर्थ मीन्स पृथ्वी। मदर मीन्स माँ। माता पृथ्वी। ये पृथ्वी माँ के लिए ये पोयम लिखी गई है। ये पोयम पूरी पृथ्वी माँ के लिए है। धरती माँ जिसको हम लोग बोलते हैं ना, धरती में धरती माँ बोलते हैं ना, धरती माँ, धरती माता या धरती माँ। तो ये मदर अर्थ का मतलब हो गया धरती माता। शुरू करें। दी अर्थ इज माई मदर। ये पृथ्वी मेरी माता है। माई मिस मेरी और मदर मिस माँ। इस माने है अर्थ में पृथ्वी। तो पृथ्वी मेरी माता है। शी इज गुड टू मी। वो मेरे लिए बहुत अच्छी है। गुड मीन्स अच्छी, मिस मतलब मेरे, मुझे, मुझे। वो मेरे लिए बहुत अच्छी है। माँ तो अच्छी होती है ना सबके लिए। शी गिव्स मी एवरीथिंग। गिव्स भी, गिव मीन्स देना, मी मतलब मुझे, एवरीथिंग मीन्स सब कुछ। वो मुझे सब कुछ देती हैं। दैट आई एवर नीड। जो मुझे कभी जरूरत होती है, जिसकी मुझे जरूरत होती है, वो मुझे सब कुछ देती हैं। समझ में आ रहा है? पृथ्वी मेरी माता है, वो मेरे लिए अच्छी है, और जो मुझे जरूरत होती है वो मुझे सब कुछ देती हैं। फूड ऑन द टेबल। अच्छा, चीजें कौन कौन सी है जो हमें देती हैं? फूड ऑन द टेबल, मेरे मेज पर, अपने मेज पर खाना देती हैं। मतलब हमें भोजन देती हैं। धरती माँ मुझे भोजन देती हैं। मुझे क्या, सबको, हम सबको भोजन देती हैं। द क्लोथ्स आई वियर। जो मैं कपड़े पहनता हूँ वो भी धरती माता से ही आता है, पृथ्वी से ही निकलता है। ठीक है? कैसे? पृथ्वी से कॉटन होता है ना, कॉटन, रुई, रुई के पेड़ होते हैं, उसमें से रुई से फिर धागे बनते हैं, धागों से फिर कपड़े बनते हैं। ठीक, तो जो कपड़े हमने पहने हैं वो भी हमें हमारी धरती माँ ने ही दिया है। द सन एंड द वाटर एंड द कूल फ्रेश एयर। और क्या क्या? सन, सूरज है मेरे पास, वाटर और पानी भी दिया है, और ठंडी ठंडी ताजी हवा भी हमें धरती माता से ही मिलता है। ठीक। द ग्रेट प्रोवाइडर फॉर मी एंड यू। फॉर मी मतलब मेरे लिए, एंड यू और तुम्हारे लिए भी। द ग्रेट प्रोवाइडर, महान और देने वाली है, मतलब सबसे ज्यादा सब कुछ देने वाली धरती माँ मुझे भी और तुम्हें भी। वो ग्रेट प्रोवाइडर है, सब कुछ देने वाली है। ठीक, कुछ लेती नहीं है, केवल देती ही है। धरती माता, पृथ्वी से हम सब कुछ लेते ही तो है, पृथ्वी को कुछ देते थोड़ी ना है। ठीक, तो वो ग्रेट प्रोवाइडर के रूप में उनको कहा गया है कि वो सब कुछ देने वाली है। महान दाता है, प्रोवाइडर मीन्स दाता, वो महान दाता है मुझे भी और तुम्हें भी। हर वेज आर जेंटिल, हर लाइफ इज स्ट्रॉन्ग। हर वेज, उनका जो तरीका है, जेंटिल है, मतलब कोमल है, प्यारा है, सुंदर है। हर वेज आर जेंटिल, उनका जो देने का तरीका है बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है। हर लाइफ इज स्ट्रॉन्ग, लेकिन उनका जीवन जो है बहुत संघर्षपूर्ण है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत संघर्ष उनके जीवन में है। ठीक, क्यों संघर्ष है? क्योंकि उनके जाड़ा भी झेलना होता है, गर्मी भी झेलना होता है, और बरसात भी झेलना होता है, सब कुछ उनको झेलना होता है। और हम लोग क्या करते हैं? उन पे खुदाई भी करते हैं, उससे बिल्डिंग्स भी बनाते हैं, बहुत कुछ करते हैं ना। तो हर लाइफ इज स्ट्रॉन्ग, लिविंग इन ट्यून लाइक ए ब्यूटीफुल सॉन्ग। एक सुंदर, बहुत सुंदर गीत की तरह उनका जीवन जो है वो एकदम सुंदर मधुर धुन की तरह चलता रहता है। एक मधुर धुन, मधुर संगीत की तरह का जीवन चलता रहता है। द अर्थ इज माई मदर। द अर्थ इज माई मदर। ये पृथ्वी मेरी माता है। एंड माई बेस्ट फ्रेंड टू। टू मीन्स भी, और मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है।
पृथ्वी मेरी माता है और मेरी बेस्ट फ्रेंड, सबसे अच्छी दोस्त भी है, सबसे अच्छी मित्र भी है। द ग्रेट प्रोवाइडर फॉर मी एंड यू, वो महान दाता है मेरे लिए भी और तुम्हारे लिए भी, मतलब तुम्हें भी देती हैं और मुझे भी देती हैं। द अर्थ इज माई मदर, पृथ्वी मेरी माता है। शी इज गुड टू मी, वो मेरे लिए बहुत अच्छी है। एनोनिमस, इस पोयम के जो राइटर हैं, इस पोयम को जो लिखने वाले हैं, पोएट हैं, वो एनोनिमस है, मतलब अज्ञात, इसको कोई नहीं जानता है। किसने लिखा इस पोयम को, वो पता नहीं है, इसका पता ना हो, पता ना हो, पता ना हो, वो एनोनिमस, इसके बारे में पता ना हो उसको एनोनिमस बोलते हैं। ठीक है, तो ये पूरी पोयम हो गई। और एक लाइन नीचे लिखी हुई है, अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 22 अप्रैल, जो पृथ्वी दिवस है वो मनाया जाता है, सेलिब्रेटेड मीन्स मनाया जाता है कब, ऑन 22 अप्रैल, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ये पोयम थी पूरी, जिसकी हिंदी मीनिंग मैंने पढ़ा दिया है। अब इसको आप लोग एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ना, समझ में आ जाएगा। और नहीं समझ में आएगा तो वीडियो फिर से देख लेना, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में। और अगर बहुत अच्छी लगी हो या अच्छी लगी हो मेरी वीडियो, मेरी टीचिंग, तो लाइक कर देना, वीडियो को लाइक करना, ठीक है। और जितने आपके फ्रेंड्स हैं उनको बता भी देना, उनको शेयर भी कर देना, इससे उनको भी फायदा मिल सके। तो चलो मिलते हैं फिर अगले चैप्टर में, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखना और पढ़ाई करते रहना। बाय बाय।